अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग अगर रिप्रोडक्शन हम लोग देख रहे थे, हम लोग ने मेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना है फीमेल रैबिट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रैबिट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो बेसिकली दो हैं। एक हैं ओवरीज, जो कि जैसे टेस्टिस वहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे थे, ओवरी यहाँ पर एग प्रोड्यूस करती है, और एसोसिएटेड डक्ट्स जो कि फिर उस एग को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग अगर देखें ओवरीज के बारे में कि ओवरीज क्या होती हैं, तो टेस्टिस की ही तरह फीमेल रैबिट के अंदर पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं। अब अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो दे आर लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। उसके बाद दूसरी अगर इनकी बात करें लोकेशन की तो दे आर वेंट्रल टू किडनी। अब ओवरीज में एग के अलावा एक और सेल्स होते हैं, हमने पढ़ा था फॉलिकल सेल्स। फॉलिकल सेल्स अगर असल में प्रोड्यूस करते हैं एग को, ये एग को फिर सराउंड भी करते हैं और उनको न्यूट्रिएंट्स भी या नरिश भी करते हैं, मीन्स उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं एग को, फॉलिकल सेल्स। और फिर ये फॉलिकल फिर जब ब्रेक करता है तो बर्स्ट करता है, तो इसमें से फिर एग क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है। ये फॉलिकल है और ये अंदर क्या है, एग है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास याद रखना है कि ओवरी से जो है वो ओवरी में क्या होता है, फॉलिकल्स होते हैं, जो कि फॉलिकल्स फिर क्या प्रोड्यूस करते हैं, इस एग सेल को, जिसकी असल में क्या होनी है, जिसने फर्टिलाइज करना है। फिर इस ओवरी से एग को रिलीज़ कर दिया जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। फेलोपियन ट्यूब को हम यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। अब फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब है वो बिल्कुल ओवरी के पास होती है, जैसे आप लोगों को फिगर में नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से फिर हम इसके अंदर ओवरी से जो है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर एग को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। याद रखना है हमेशा फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। मीन्स कि वहीं पर मेल स्पर्म्स आते हैं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही फिर आकर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, और फिर वहीं पर जो है वो जाइगोट को फर्टिलाइज़ कर दिया जाता है। और फिर जो जाइगोट होता है उसको कहाँ लेके जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब से जाइगोट इज़ कैरिड टू यूट्रस। यूट्रस में लेके जाते हैं। फिर यूट्रस जो है वो दो, आप लोगों को फिगर में नज़र आ रहे होंगे, यूट्रस दो हैं, और फिर ये दोनों यूट्रस ज्वाइन करते हैं, और ये दोनों ज्वाइन कर कर क्या बनाते हैं, उस एक पोर्शन को हम कहते हैं वेजाइना या बर्थ कैनाल, मीन्स जहाँ से बर्थ होनी होती है। वेजाइना और बर्थ कैनाल, और यूट्रस और वेजाइना, इन दोनों के दरम्यान में एक पार्ट होता है विच इज़ कॉल्ड सर्विक्स, जो कि इन दोनों को क्या कर रहा होता है, सेपरेट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास जो है वो, और वेजाइना वो जगह है जहाँ पर स्पर्म्स को क्या किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम लोग फीमेल स्ट्रक्चर की बात करें तो फीमेल के अंदर ओवरीज और डक्ट्स पाई जाती हैं। ओवरीज मेल की तरह इसमें पेयर्स होती हैं, पेयर की फॉर्म में होती हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और वेंट्रल टू किडनी। उसके बाद अगर हम देखें कि इसके अलावा और क्या, तो जो कि क्या प्रोड्यूस करती हैं, एग सेल। एग सेल जो होते हैं वो फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉलिकल सेल्स क्या करते हैं, एग सेल को सराउंड भी करते हैं, नरिश भी करते हैं। फिर जब फॉलिकल जो है वो बर्स्ट करते हैं तो उसमें से एक एग जो है वो क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है। मंथली एक ही एग रिलीज़ होता है। स्पर्म्स को फिर डिपॉजिट, वो आगे डक्ट्स होती हैं। उसके अलावा फिर ट्रांसपोर्ट का जो जिनका काम क्या होता है कि उन्होंने एग को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। ओवरी से जब एग निकलता है तो वो फेलोपियन ट्यूब में जाता है, वहाँ से यूट्रस में, और फिर वहाँ से सर्विक्स से होता हुआ वेजाइना या बर्थ कैनाल में, जहाँ पर स्पर्म्स होते, और स्पर्म्स जो है वहीं से, हम वेजाइना से ही स्पर्म्स को डिपॉजिट किया जाता है फीमेल बॉडी के अंदर, और स्पर्म्स इस पूरे रास्ते से होते हुए फेलोपियन ट्यूब में जाकर फर्टिलाइज़ करते हैं एग को। फिर वहाँ से जाइगोट ट्रैवल करके आता है और यूट्रस में आकर क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। ये बात आपने याद रखनी है, ये पूरा पाथवे है इसका। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि फ़र्टिलाइज़ेशन कैसे होती है, इसका प्रोसेस देखें, तो
रैबिट्स जो हैं वो थ्रू आउट द ईयर कर सकते हैं ब्रीडिंग, मीन्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बट लेकिन जो समर मंथ्स होते हैं उसमें जो मेल रैबिट होता है वो स्टीराइल हो जाता है, मीन्स कि वो स्पर्म्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो अब इसका प्रोसेस देखें कि फर्टिलाइजेशन में होता क्या है। तो सबसे पहले जो मेल रैबिट है, मेल रैबिट जब वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है तो वो फीमेल की बॉडी के अंदर, फीमेल रैबिट की बॉडी के अंदर अपने स्पर्म्स को क्या करता है, डिपॉजिट करता है इनसाइड। ठीक है, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन की टाइप है। उसके बाद जब फीमेल रैबिट के अंदर मेल रैबिट के स्पर्म्स को डिपॉजिट कर दिया जाता है तो स्पर्म्स जो है वो स्विम करते हैं। स्पर्म्स डिपॉजिट होने के बाद सबसे पहले क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ। सेकंड पर क्या करेंगे, स्पर्म्स स्विम करके जाते हैं। स्पर्म्स स्विम करते हैं सर्विक्स से होते हुए, यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। फिर फैलोपियन ट्यूब के अंदर इनकी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर एग होता है। फैलोपियन ट्यूब में जहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एग। फिर वहाँ पर उस एग की और उस स्पर्म की क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, और इसके नतीजे में क्या बनता है, जाइगोट। ये हमारी क्या होगी, रैबिट में हमने ये क्या पढ़ ली है, फर्टिलाइजेशन। फिर जाइगोट को वापस कहाँ लाया जाता है, यूट्रस में, और फिर वहाँ पर आकर वो क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है। मींस यूट्रस की वॉल के साथ, यूट्रस की जो वॉल होती है उसके साथ आकर वहाँ पर चिपक जाता है, ऐसे खेलें। और अब जाइगोट जब वो आकर एक दफ़ा इम्प्लांट हो जाएगा तो पहले एक होगा, फिर 1 से 2, 2 से 4, और अब ये फिर क्या बना, इसको हम क्या रेफ़र करते हैं, एम्ब्रियो। जाइगोट याद रखना है कि सिर्फ एक सेल होता है, जब उसे 4 सेल बन जाएंगे तो इट विल बी रेफर्ड एज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है वो बिल्कुल यूट्रस की वॉल पर क्या होता है, इम्प्लांट होता है। अब एम्ब्रियो को, क्योंकि मदर की बॉडी के अंदर है एम्ब्रियो, तो अब उसको फीड कराना है, ज़ाहिर है उसको डेवलप कराना है, तो एक कनेक्शन डेवलप होता है, एक कनेक्शन। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट। पहले इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है कि मेल रैबिट को फीमेल रैबिट के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाता है। फिर सबसे पहले डिपोजिशन, सेकंड पर क्या होगा, स्पर्म स्विम करके सर्विक्स से होते हुए, यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं जहां पर एग प्रेजेंट होता है। एग, अब स्पर्म वहां पहुंच गए, फिर स्पर्म क्या करते हैं, एग को, एक एग को क्या करता है, फर्टिलाइज, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है, और इससे क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट। फिर जब जाइगोट बनता है तो वो यूट्रस की वॉल पर दोबारा वापस जाता है, वहाँ पर जाकर इम्प्लांट होता है, और अब उसको हम एम्ब्रियो रेफ़र करते हैं। अब देखते हैं डेवलपमेंट कैसे होती है। स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए हमें उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड करता है, ज़ाहिर है एम्ब्रियो कहाँ है, मदर की बॉडी के अंदर है, तो मदर और जो एम्ब्रियो है, मीन्स जो बेबी है, उनके दरमियान एक लिंक डेवलप होता है। इस लिंक को हम क्या रेफ़र करते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वो लिंक है मदर और एम्ब्रियो के दरमियान जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, उसको देता है, कार्बन डाइऑक्साइड उससे लेता है, उसके अलावा वेस्ट जो है वो एम्ब्रियो से लेता है, फिर मदर की बॉडी में आते हैं, फिर मदर उन वेस्ट को जो है वो रिलीज़ करती है। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स जो भी एम्ब्रियो को चाहिए ग्रो करने के लिए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, जो मदर खाएगी वो सब कुछ कहाँ जाएगा, एम्ब्रियो के पास। तो इस तरह ये प्लेसेंटा इन बहुत चीज़ों को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। उसके बाद अगर हम एक किट की बात करें तो 30 से 32 डेज़ के अंदर एक रैबिट का जो किट होता है, मींस बेबी, वो बॉर्न हो जाता है। इनके अंदर इतना ही लाइफ साइकिल है। हमारे जो है वो ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो 9 मंथ्स के अंदर, या जिसको हम कहते हैं 280 डेज़, या जिसको हम कहते हैं 40 वीक्स, इसके अंदर जो है वो एक बेबी क्या होता है, डेवलप होता है।